नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एकाग्र स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, वैसे तबीयत में थोड़ी डाउन है पर फिर भी मैं आप लोग को पूरे जोश के साथ और पूरे जो जितने भी डिटेल्स हैं उसके साथ मैं आपको फुल फ्लुएंसी में पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लें। ठीक है दोस्तों। प्यारे दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे चक्रवर्ती ब्याज, और चक्रवर्ती ब्याज में हम लोगों ने CI निकालना यानी आपका चक्रवर्ती ब्याज निकालना 2 साल के लिए और मिश्र धन निकालना हमने सीख लिया। अब हम बात करेंगे आगे चक्रवर्ती ब्याज में। मेरे दोस्तों, मैंने आपको कुछ ट्रिक्स दी थी, कुछ कोड दिए थे 21, 331, 4641। उन कोड्स का इस्तेमाल करते हुए हम निकालना सीख रहे हैं आपका चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मेरे दोस्तों, हम लोगों ने जो चक्रवर्ती ब्याज का जो मिश्र धन है वो सीखा, और हमने सीखा अब 2 वर्ष के लिए यानी 2 साल के लिए आपका चक्रवर्ती ब्याज निकालना। आज हम पढ़ेंगे 3 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल करना है और कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, और मैं लेके आता हूं आपके सामने कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए चलते अपन पहले क्वेश्चन की ओर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने जाते जाते आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया था। आप लोगों ने कमेंट में बताया नहीं कि किस किस का वो हुआ नहीं हुआ। तो चलिए मैं इसको सोल्व करवा देता हूँ मेरे दोस्तों। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन शॉर्ट में लिखवा रखा है। वैसे आप लोग इसको ऐसे लिख सकते थे कि 20,000 रुपये का कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की 16% वार्षिक दर के हिसाब से 2 वर्ष को किसी को दिया जाता है या बैंक में जमा कराया जाता है, एटसेट्रा। जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। तो 2 साल बाद अपन को चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। ठीक है। तो मैंने शॉर्ट में क्या लिख दिया कि हमें मूलधन 20,000 रुपये दिया हुआ है, आर हमें 16% दिया हुआ है, टी 2 ईयर यानी 2 वर्ष दे रखा है, और CI अपन को निकालना है। मेरे दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि 2 साल के लिए आपका 2 स्टेप में क्वेश्चन होगा। कोड वर्ड क्या है मेरे दोस्तों? 2-1। कोड वर्ड क्या है आपका मेरे दोस्तों? 2-1। तो चलिए 2 स्टेप पहली स्टेप में अपन लोग चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होने वाली है मेरे दोस्तों? चलो उसको अपन ले लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होने वाली है मेरे दोस्तों? चलिए भाई दोस्तों, तो ये है आपका 20,000। ठीक है। 20,000 का अपन निकालेंगे कितना मेरे दोस्तों? 16%। तो 16/100। तो ये हो गया आपका कितना हो जाएगा? 16 दुआ 32, 16 दुआ 32 और 2 जीरो की 2 जीरो। ठीक है मेरे दोस्तों, ये हो गया आपका पहला स्टेप कंप्लीट। अब अपन बात करते हैं दूसरे स्टेप में चलते हैं मेरे दोस्तों। तो दूसरा स्टेप हम निकालेंगे इस 3200 का 16% यानी 3200। मैं यहाँ लिख देता हूँ मेरे दोस्तों सेकंड स्टेप मेरे दोस्तों 3200 इंटू इसका निकालेंगे 16/100। तो मेरे लाड़ लो आपके 00 से 00 कट जाएगा। कितना आएगा? 16 दुआ 32 का 2 अंश लिखे 3 और 16 48 और 3 51। तो चलिए ये आप लोग के पास आ चुका। अब आप कहोगे कि सर ये 2-1 का क्या करना है? मेरे दोस्तों, इन 2-1 से गुणा करना है। ये इसको 2 से, इसको 1 से, यानी ऊपर वाली संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को 1 से। मेरे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा? 32 दुआ 64 यानी 6400। ये कितना हो जाएगा आपका? 512। तो आपका जो CI हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 6912 रुपये आपका क्या हो जाएगा? CI। ये आ गया आपका आंसर। तो चलिए मेरे लाडलो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो गया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप चाहो मेरे दोस्तों तो वीडियो को पॉज करके आप वैसे भी लिख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, बोर्ड पर आ चुका है और आप देख रहे होंगे। इस बार का जो हमारा टाइमिंग है मेरे दोस्तों वो है 3 वर्ष के लिए। मतलब मेरे दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन होगा ना वो आपका कैसे सोल्व होगा 3 वर्ष के अकॉर्डिंग। और इसका कोड क्या है? 3 स्टेप में होगा। इसका कोड क्या है मेरे दोस्तों? 331। इसका जो कोड है मेरे दोस्तों वो क्या है आपका? 331। तो चलिए मैं स्टार्ट करवाता हूँ आपको क्वेश्चन। तो आप लोग देखेंगे फर्स्ट स्टेप क्या होना है मेरे दोस्तों। फर्स्ट स्टेप आपके सेम जैसे 2 साल वाले के लिए होते थे ना, वैसे यहाँ पर हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे लाडलो, क्या हो जाएगा आपका? 15,000 रुपये। ठीक है। इंटू इसका 12% निकालना है तो 12/100। तो मेरे दोस्तों ये कितना हो जाएगा? कट जाएगा आपका 12 × 15 कितना होता है मेरे दोस्तों? 180 और 1 जीरो के 1 जीरो ने 1800 हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। तो इसमें सेकंड स्टेप की ओर अपन चलते हैं। तो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों? सेकंड स्टेप क्या हो जाएगी? देखो 3 स्टेप लेनी है। चलिए सेकंड स्टेप निकालते हैं। पहली स्टेप हो गई
तो तीसरी स्टेप कितनी हो जाएगी 1800 इंटू 12/100। मेरे दोस्तों ये तो आपके फिनिश हो गया, ठीक है, कट गया। ये क्या हो जाएगा आपका 12 8 कितने हो जाए 12 8 96, 12 8 कितने हो जाते हैं मेरे दोस्तों 96 का 6 हासिल के 9, 12 एकम 12 और 9 21, कितने हो गए मेरे दोस्तों 216। कितने हो गए मेरे दोस्तों 216। चलिए अब अपन थर्ड स्टेप और निकालते हैं, इसकी थर्ड स्टेप और निकाल देते हैं। तो मेरे दोस्तों थर्ड स्टेप क्या होगी, सेम ऐसे ही अपन क्या करेंगे, जैसे इसका सबसे पहले मूलधन का अपन ने 12% निकाला, फिर 1800 का निकाला, अब अपन निकालेंगे 216 का 12/100। तो मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई कर लो, 12×72 का 2, 12×72 का 2 हासिल के 7, 12 एकम 12 और 7 19 के 9 हासिल का 1, 12 2 24 और 1 25। बटे में कितना है मेरे दोस्तों 100, तो आपको 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा लेना है। अब क्या करना है मेरे दोस्तों, ये जो कोड है इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 18 तिया 54, ये कितना हो जाएगा आपका 648, ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 648, और ये कितना हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करोगे मेरे दोस्तों तो ये आपका 25 पॉइंट 92 में रहेगा। ये कितना रहेगा आपका 25 पॉइंट 92 में। तो चलिए अब इन सबको आप ऐड कर लीजिए, तो मेरे दोस्तों इधर तो 95 रहेगा पॉइंट के बाद, ठीक है, यहाँ तो पॉइंट के बाद कितना रहेगा 95। ये कितना हो जाएगा 8 और 5 13 का 3 हासिल का 1, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 5 है ना, और 5 और 2 7, 5 और 2 7, ये कितना हो जाएगा 4 6 10 की 0 हासिल का 1, ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 6073.95, सॉरी यहाँ पर मेरे दोस्तों 92 था, गलती से बाय मिस्टेक 95 हो गया। ये कितना हो गया, ये लो मैं सही कर देता हूँ। तो ये कितना हो गया मेरे दोस्तों आपका CI यानी 3 साल का CI कितना हो गया मेरे दोस्तों 6073.92। चलिए दोस्तों आप लोग ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और चिंता मत करना, थोड़ी सी तबीयत नासाज है पर मैं ठीक हूँ, क्लास ले सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मेरे दोस्तों अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है देखना बड़ा ही ईजी है। अपन को दिया हुआ है मूलधन कितना दिया हुआ है 15,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी जो चक्रवृद्धि की ब्याज की दर है मेरे दोस्तों 8%, टाइम यानी समय कितना दे रखा है आपको दोस्तों 3 वर्ष, आपको CI निकालना है। मेरे दोस्तों 3 वर्ष की बात की गई है, मतलब ये 3 स्टेप में होगा। कौन कौन से में, इसका कोड क्या है 331। मेरे किसी भाई बहन दोस्त ने अगर इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो वो जरूर से देखना, बिल्कुल बेसिक से एक एक कॉन्सेप्ट मैंने उसमें दे रखा है मेरे दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं अपन 331। तो पहले स्टेप में अपन लोग चलते हैं मेरे दोस्तों। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी आपकी, फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, देखिए हम निकालेंगे क्या 15,000 का कितना निकालेंगे 8%, 15,000 का 8% यानी 8/100 मेरे दोस्तों 00 से 00 कट जाएगी, 15 8 120 और 0 की 0 यानी कितना है मेरे दोस्तों 1200, कितना है मेरे दोस्तों 1200। चलिए अपन चलते हैं सेकंड स्टेप में, और सेकंड स्टेप क्या हो जाएगी मेरे लाडलों, सेकंड स्टेप आपकी हो जाएगी, आप लोग जब अच्छे से परफेक्ट हो जाओगे ना मेरे दोस्तों तब आपको ऐसे स्टेप स्टेप टाइम बचाना है, सीधा अपने जो पॉइंट टू पॉइंट इसको सोल्व करना है, खत्म बात। अब अपन बात करेंगे 1200 की, तो 1200 का निकालेंगे 8/100 कितना हो जाएगा 00 से 00 कट जाएगा, 12 8 96। थर्ड स्टेप हो जाएगा मेरे दोस्तों इसका, थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा मेरे लाड़ लो, थर्ड स्टेप इसका हो जाएगा आपके 96 इंटू 8/100, 96 इंटू 8/100। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8 6 48, 48 का 8 हासिल के 4, 8 9 72 और 4 76। 2 अंकों के बाद आपको क्या लगानी है मेरे दोस्तों पॉइंट, तो ये पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट आपको दिख रहा होगा। चलिए ये जो कोड वर्ड मैंने आपको बताई हैं अब इनसे कर लो आप लोग क्या कर लो आप लोग मल्टीप्लाई तो कर लीजिए। चलो तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 12 या 36, कितना हो जाएगा 36। ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 3 6 18 का 8, 3 6 18 का 8 हासिल का 1, 3 9 27 और 1 28 यानी 288। ठीक है मेरे दोस्तों, और ये कितना हो जाएगा आपका 7.68। अब अपन क्या करेंगे मेरे दोस्तों, अब अपन करेंगे इनको जोड़ देंगे मेरे दोस्तों। अब अपन क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा मेरे लाड़ लो, ये हो जाएगा आपका 68। ये कितना हो जाएगा 8 7 15 का 5 हासिल का 1 इधर 9। ठीक है मेरे दोस्तों,
और 6 और 2 8 और 3, तो आपका जो सी आई हो जाएगा ना, मैं लाड़ लूँ तो सी आई कितना हो गया आपका 3895.68। तो मैं साइड हो गया दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। मेरे दोस्तों अपन लोग आ चुके हैं टाइप 3 में। हमने चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 टाइप पढ़ लिए, मिश्र धन निकालना और इसके अलावा आपका जो चक्रवर्ती ब्याज 2 साल और 3 साल के लिए निकालना। ऐसे ही मैंने दोस्तों आपको 4 साल के लिए भी कोडवर्ड दिया हुआ है, आप ऐसे ही 4 साल के लिए भी निकाल सकते हो। वैसे आपके पशु परिचर में इससे ज़्यादा नहीं आएगा, इस चीज़ की गारंटी मेरी है। देखिए दोस्तों, अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है भाई, यार इतनी तबीयत खराब है फिर भी मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ, तो यार शेयर तो बनता है भाई, शेयर तो आप लोग को करना ही पड़ेगा मेरे दोस्तों, करना ही पड़ेगा। कि चलिए इतना डेडिकेशन मेरा है तो भाई आप लोग का भी तो होना चाहिए ना, समर्पण। आप जो भी मानते हो, बड़ा भाई, गुरु, जो कुछ भी मुझे मानते हो दोस्त, तो इतना समर्पण तो आपको देना ही पड़ेगा। तो चलिए अपन बात करते हैं, मैं क्वेश्चन को एक बार लॉन्ग टर्म में समझा देता हूँ, फिर आपको शॉर्टकट। तो ये मैंने लिखवाए रखा है कि कोई मूलधन चक्रवर्ती ब्याज की किसी दर से, कोई मूलधन चक्रवर्ती ब्याज की किसी वार्षिक दर से 2 साल में कितना हो जाता है, 20,000 से हो जाता है 22,050 रुपये। यानी कोई मूलधन कितना है आपका 20,000 रुपये, चक्रवर्ती ब्याज की किसी दर से 2 साल में 22,050 रुपये हो जाता है। तो आपको निकालना है मेरे दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज की दर, चक्रवर्ती ब्याज की दर। मेरे दोस्तों यहाँ हमें चक्रवर्ती ब्याज की दर निकालना है, लेकिन अगर आपको टाइमिंग निकालना होता है ना मेरे दोस्तों, तब भी सेम प्रोसेस था और सेम शॉर्टकट था। मैं आगे आपको टाइप 4 पढ़ाऊंगा तो ये चीज़ें वहाँ पे क्लियर करवा दूंगा। तो चलिए सबसे पहले अपन को क्या लिखना है, मैं लाडलो, हमें अनुपात निकालना है मूलधन और मिश्र धन का। क्या निकालना है? अनुपात निकालना है मूलधन और मिश्र धन का। तो चलिए वैल्यू रख दीजिए इनकी। तो ये तो है आपका 20,000 रुपये, ठीक है। अनुपात इधर कितना है आपका 22,050 रुपये, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा आपका। अब किससे कटता दिख रहा है? देखो यहाँ पर 5 है ना, तो मेरे दोस्तों 5 से काटोगे 4 बार कट जाएगा, यानी 400। मेरे दोस्तों ये कितना हो जाएगा आपका 4 बार कट जाएगा, 4 1 441। अब ये संख्या नहीं कटेगी, मैं लाड़ लो, ये संख्या नहीं कटेगी, ठीक है। ये संख्या किसी भी कट तो जाएगी लेकिन किसी कॉमन संख्या से नहीं कटेगी मेरे दोस्तों। और कटना कॉमन संख्या से चाहिए, जैसे यहाँ पर दोनों 5 से कट गए, ठीक है। 400 को हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे लाडलो, 20 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 20 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 21 का स्क्वायर। मैंने आप लोग को जब स्क्वायर पढ़ाया था तब बताया था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था मेरे लाडलो कि अगर अपन से समय पूछ ले तब भी सेम प्रोसेस लगाना है। अगर मान लो आपको ये टाइमिंग नहीं दिया होता ना, तो मेरे दोस्तों लास्ट में संख्या स्क्वायर हो रही है ना, स्क्वायर, इसका मतलब आपका टाइम क्या हो रहा है 2 साल। मैं जब नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे अपन तो इनको क्लियर करवा दूंगा। तो यहां से समझना, हमने मूलधन मिश्र धन का अनुपात निकाला, फाइनली ये आया 400 अनुपात 441। इसको लिखा हमने 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर। यानी समझना मेरे दोस्तों, पहले साल क्या हुआ कि आपने 20 रुपये दिए, ठीक है, 20 रुपये दिए, उस पर आपको 1 रुपये का ब्याज मिला और वो 21 हो गया। क्या हुआ दोस्तों, पहले साल आपने 20 रुपये दिए, उस पर 1 रुपये का ब्याज मिला और आपके 21 रुपये हो गए। ठीक वैसे ही दूसरे साल में आपने 20 रुपये दिए, ठीक है, उस पर 1 रुपये का ब्याज मिलाया और कितने हो गए वो 21 रुपये। तो मेरे लाडलो समझना, यहाँ पर क्या हो रहा है, 20 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, 20 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो आपको निकालना है दर प्रतिशत। तो आपके दर प्रतिशत क्या हो जाएगी, अतः R%। मेरे दोस्तों 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, किस पे मिल रहा है 20 पर, किस पे मिल रहा है 20 पर, इंटू क्या आ जाएगा आपका 100। तो मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 5%, 5%। तो होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो मैं साइड हो जाता हूँ और आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, मैं लाड़ लो। और क्लास तो भाई शेयर कर ही देना यार, कर ही देना। तो मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो गणना में, कैलकुलेशन में भी थोड़े से कमज़ोर भी होंगे मेरे दोस्तों। तो चलिए उन्हीं के अकॉर्डिंग भी मैं चीज़ों को करवा देता हूँ। इसलिए मैंने क्या किया, आपकी बार छोटी संख्याएँ ली हैं। तो चलिए मेरे लाड़ लो, मैं आप लोग को इसको जो उसी तरीके से लेकिन
कैलकुलेशन ईजी हो जाए इस फॉर्म में लेके आया हूँ। तो चलिए सबसे पहले अपन को क्या निकालना है मेरे दोस्तों, हमें निकालना है मूलधन और मिश्रधन का अनुपात। क्या निकालना है? मूलधन और मिश्रधन का अनुपात, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात। तो चलिए बात करते हैं अपन, इसकी रखते हैं वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका 2450 रुपये, इधर कितना है 3200 रुपये। टाइम आपको 2 साल दिया हुआ है, इसका कोई यूज नहीं है मेरे दोस्तों, 8% आपको निकालना है। तो चलिए बात करते हैं, तो ये कितने से कट जाएगा आपका 0 से। देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है मेरे दोस्तों 5, मतलब अपन को दोनों को 5 से काटना होगा। चलिए करते हैं अपन कोशिश। तो 5 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार, ठीक है। 5 चौके 20, 4 रिमेनिंग बच गया, 45 हो गया, तो 9 पंजे 45। इधर देखते हैं 5 छिंग 23, 2 बच गया, और ये कितना हो जाएगा? 2 बच गया, तो 20, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 5 छिंग 30, 2 बच गया, 20 हो गया ना, तो आपके 5 चौके 20, 5 चौके 20। इसको अपन क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्तों? इसको लिख सकते हैं अपन 7 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? 7 का स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा मेरे लाडलो? 8 का स्क्वायर। मतलब ये मेरे दोस्तों कि पहले साल अगर आपने मूलधन दिया 7 रुपये, तो उस पर 1 रुपये का ब्याज मिला, और वो कितना हो गया मेरे लाडलो? 8 रुपये। कितना हो गया? 8 रुपये। ठीक ऐसे ही आपने अगले साल भी 7 रुपये का ब्याज दिया, और 1 रुपये का उस पर मिला ब्याज, और कितना हो गया मेरे लाडलो? वो 8 रुपये। यानी आपको 7 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है। क्या हो रहा है? 7 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है। मतलब आपको निकालना है दर प्रतिशत, यानी R%। कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 रुपये पर ब्याज मिल रहा है, कितना? 1 रुपये का, यानी 1/7 इंटू 100। अब ये कटेगा तो है नहीं मेरे दोस्तों, तो ये आपका 100/7%, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आप चाहो तो कुछ और तोड़ सकते हो इसको। देखिए मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा ये? 7 एकम 7, ठीक है, 3 बच गया 30, 7 चौके 28, 2 रिमेनिंग, तो 14 से 2/7% जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना आ चुका है मेरे लाडलो? वो आ चुका है आपका 14 से 2/7%। तो चलिए लाडलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरे दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आ चुके हैं। ये है टाइप 6 का आज का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों चूँकि क्या है, आज तबीयत बिल्कुल ज़्यादा नासाज है, मतलब सही से मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं आज थोड़ा क्लास को जल्दी ही ओवर कर रहा हूँ, ठीक है। और जो मेरे दोस्त जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 2 से मैथ से तैयारी कर रहे हैं, उनकी क्लास आज नहीं मिल पाएगी ड्यू टू हेल्थ इश्यू, तो उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ बच्चों, और आपको ये क्लास अगले दिन मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पर आपको मूलधन दिया हुआ है मेरे दोस्तों 8640 रुपये, मिश्रधन दे रखा है 13,720 रुपये। टाइमिंग यहाँ पर 3 साल दिया हुआ है मेरे दोस्तों। कितना दिया हुआ है? 3 साल। और 8% आपको निकालना है, दर निकालना है। तो चलिए दोस्तों अपन वही करेंगे, क्या करेंगे? P अनुपात A निकालेंगे, मतलब मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकाल देंगे दोस्तों। मूलधन मिश्रधन का अनुपात निकाल देंगे। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। मूलधन का जो है वो है आपका 6040, ठीक है। मिश्रधन की वैल्यू कितनी है आपका? 13,720। कितना है? 13,720। तो देखिए दोस्तों 0 से तो 0 कट गया। अब क्या है आपका दोस्तों, ये 64 है ना, 4 से कट जाता है, इधर 72 भी 4 से कट जाता है, तो मैं सीधा इसको 4 से काटने की कोशिश करता हूँ। तो 4 से कट जाएगा 2 बार, ठीक है, 4 से 1 बार, और ये 6 बार। कितनी बार कटेगा? 216। चलिए 4 से इसको काटो, 4 तिया 12, 1 रिमेनिंग, 4 चौक 16, 1 रिमेनिंग, 4 तिया 12। तो आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे दोस्तों, तो 216 जो होता है ना, वो 3 का क्या होता है? क्यूब। और ये कितना होता है? 7 का क्यूब। आप सोचे होंगे सर अभी तक तो स्क्वायर हो रहा था, फिर यहाँ क्यूब कैसे? मेरे लाडलो, जब टाइम 2 साल का हो तो यहाँ स्क्वायर आता है, जब 3 साल का हो तो क्यूब आता है। तो चलिए दोस्तों, इससे अपन को क्या पता लग रहा है मेरे लाडलो? इससे पता लग रहा है कि अगर आपका मूलधन कितना हो, 6 रुपये हो, तो पहले साल उस पर 1 रुपये का ब्याज मिल के कितना हो जाएगा? 7 रुपये। अगर मूलधन, ये तो पहले साल की बात है, दूसरे साल की बात करें अपन, तो 6 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, मिश्रधन 7। ऐसे तीसरे साल भी 6 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, और मिश्रधन कितना हो जाएगा? 7। यानी मेरे लाडलो अपने को निकालनी है दर प्रतिशत, यानी R की वैल्यू, और R
आपको 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है किस पे, 6 रुपये पर, यानी 1/6 इंटू 100। तो लाड़ लो कितना हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 50/3, तो 16×3 यानी 16 से 2/3%। तो ये थे आपकी जो क्लास। तो मेरे दोस्तों होप आप लोगों को चीज़ें मैं अच्छे से डिलीवर कर पाया होऊंगा, क्योंकि क्या है कारण तबीयत तो खराब है, तो मुझे थोड़ा खुद को डाउट फील हो रहा है। बाकी क्वेश्चन आपके एकदम करेक्ट है, मैं उतना एनर्जी से नहीं दे पाया। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। समय होता है आपसे विदा लेने का, तो भाई अच्छे से पढ़िए, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे लेवल पर ले जाइए। मैं लाड़ लूँ क्या होता है ना कि अपनी लाइफ में अगर सक्सेस नहीं होता ना मेरे दोस्तों, बाहर के ताने बाद में मिलना शुरू होता है मेरे दोस्तों। बाहर के जो घर वालों के बाहर के ताने हैं ना, घर से बाहर के ताने, वो बाद में मिलना शुरू होते हैं, लेकिन अपने घर वालों के जो ताने होते हैं ना मेरे लाड़ लो, वो पहले मिलना शुरू होता है। इवन एक बेरोजगार जो लड़का होता है ना, बेरोजगार लड़का, वो अपने घर में कितनी भी अच्छी सलाह दे दे, पता है उसके जो माँ बाप है ना, इवन चलो बाहर का तो समझ में आता है, उसके माँ बाप भी उसको पागल समझने लग जाते हैं। तो मेरे लाडलो, जो भी आप लोगों ने जो ड्रीम देखा है, उस ड्रीम के लिए अच्छी वाली मेहनत कीजिए, ताकि आप अपने मुकाम तक पहुँचें और आपकी लाइफ में कोई जो है ना जो प्रॉब्लम नहीं आए। तो चलिए समय आपसे विदा लेने का, तो आपका दिन शुभ हो और धन्यवाद क्लास लेने के लिए। और शेयर कर देना, अगर कर सको तो, नहीं कर सको तो भी धन्यवाद। ठीक है मित्रों।